अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस द मेडिसिन टॉपिक साइकेट्री। ठीक है, साइकेट्री जो टॉपिक है ना मेडिसिन का, ये आप लोगों ने बिग डेविडसन से ही करना है। ठीक है, मतलब बाकी कोई भी इतने टॉपिक नहीं, ऐसे नहीं है जो आपको बिग से ही करने चाहिए, लेकिन ये जो साइकेट्री है ये आपको बिग से ही करनी चाहिए। ठीक है, इसके अंदर से 10 MCQ आते हैं और 2 SCQs आते हैं। ठीक है, और ज़्यादातर फाइनली में आपने जो प्रायोरिटी टॉपिक्स हैं उनको फॉलो करना है, क्योंकि इसका सिलेबस थोड़ा लेंथी है, तो हम प्रायोरिटी टॉपिक्स को फॉलो करेंगे। ठीक है, अब ये आपने मेडिकल ग्रुप की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग आप देख लें कि कौन कौन से प्रायोरिटी टॉपिक है, फिर आपने इसी को फॉलो करना है। ठीक है, अब आज हम आज मतलब एक एक करके हम इसकी डिजीजेस रीड करेंगे। ठीक है, आज मैं पढ़ाऊँगी आप लोगों को बाइपोलर डिसऑर्डर। बेसिकली बाइपोलर डिसऑर्डर है क्या चीज़। ठीक है, ये सारी साइकेट्रिक डिजीज़ हैं, हम उसे अभी एक उसमें से रीड करने लगे हैं। बाइपोलर डिसऑर्डर, एपिसोडिक डिस्टर्बेंस विद द इंटरस्पर्स्ड पीरियड्स ऑफ डिप्रेशन एंड द एलिवेटेड मूड। ठीक है, इसके अंदर मतलब एपिसोड्स आती हैं कि कभी डिप्रेशन हो जाता है, कभी मूड एलिवेशन हो जाती है, इन दोनों में से इसी की एपिसोडिक डिस्टर्बेंस चलती रहती है। ठीक है, अब जो एलिवेटेड मूड है इसके अंदर ये होता है कि अगर तो ये माइल्ड शॉर्टली होता है तो इसे हम हाइपोमनिया कहते हैं, हाइपोमेनिया, और स्वेयर होगा तो इसे मैनिया कहते हैं। ठीक है, ये मेरे नोट्स हैं, ये भी मैंने बिग डेविडसन से ही बनाया। अगर तो आप इसे यहाँ से कर रहे हैं तो इट्स ओके, और बिग में भी यही लिखा हुआ है, मैं वहाँ से भी एक बार रीड कर लूँगी। ठीक है, आगे इसके पैथोजेनेसिस देखेंगे तो ये हेरिटेबल है। ठीक है, 70% जेनेटिक वेरिएंट्स में, और अगर तो किसी की लाइफ में ऐसे इवेंट्स होते हैं जिसकी वजह से उसको डिप्रेशन में बंदा चला जाता है तो उसको ये बाइपोलर डिसऑर्डर हो जाते हैं। ठीक है, अब हमने इसे डायग्नोस कैसे करना होता है, डायग्नोस हम इसे करते हैं ऑन द एविडेंस ऑफ द एपिसोड ऑफ डिप्रेशन एंड द मैनिया। यानी कि हमें पता चल रहा है कि उसे पूछेंगे कि कैसी डिप्रेशन, मतलब कोई भी जो उसके साथ होगा कि उसकी मतलब कैसे रहता है, ये मिशन डिप्रेस हो जाता है छोटी छोटी बातों पर, या मूड एलिवेशन हो जाती है। ठीक है, आइसोलेटेड एपिसोड ऑफ द मैनिया अकर बट फॉलो बाय द एपिसोड्स ऑफ द डिप्रेशन, यानी कि उसका मूड एलिवेट एकदम से वो हाई खुश हो जाता है, उसके बाद क्या होता है अकर बट फॉलो बाय द एपिसोड ऑफ डिप्रेशन, और उसके फौरन बाद ही उसको इतना डिप्रेशन होने लग जाता है। ठीक है, अब जो साइकोटिक सिम्टम्स होते हैं वो कौन कौन से हैं, डेल्यूजन, हेलुसिनेशन, कीपिंग विद द मूड डिस्टर्बेंस। ठीक है, जैसे हेलुसिनेशन में कुछ भी डबल, जैसे कि दो चीज़ें नजर आना शुरू हो जाती हैं। ठीक है, जो कि अफेक्टिव साइकोसिस, क्योंकि हमारी साइकी को, उसकी साइकी को इफेक्ट करेंगी। इसमें मैनेजमेंट हम क्या देते हैं, ज़ाहिर सी बात है, उसको डिप्रेशन हुआ है तो हम एंटी डिप्रेशन देंगे, मूड एलिवेशन हुई है तो हम मूड स्टेबिलिटी ड्रग्स देंगे। ठीक है, और अगर तो हमने उसको प्रोफाइलेक्सिस के तौर पे, हमें पता है कि उसको मतलब बार बार रिकरेंट एपिसोड्स होती हैं, तो हम उसे प्रोफाइलेक्सिस के तौर पे कुछ ड्रग्स दे देंगे। उसके अंदर जो ड्रग्स आती हैं वो कौन कौन सी हैं, लिथियम कार्बोनेट है, सोडियम वैल्पोरेट है, लेमोट्रेजिन है, ओलेंजापिन है, क्वाइटापिन है, इंक्रीजिंगली एम्प्लॉयड। ठीक है, और जो इसकी फर्स्ट चॉइस ड्रग होती है वो लिथियम कार्बोनेट है, और ये एक्यूट मैनिया के लिए भी यूज़ होती है और बाइपोलर डिसऑर्डर, वही दोनों। इसमें जो बाइपोलर के अंदर तो मैनिया भी होता है और डिप्रेशन भी होती है, दोनों एपिसोड चलती हैं। इसे हम कभी अगर तो परसिस्टेंट रेजिस्टेंट डिप्रेशन है, मतलब उसका एंटी डिप्रेशन देने से भी ठीक नहीं हो रहा, तो हम इसको लिथियम कार्बोनेट और ट्राइसाइक्लिक को कंबाइन करके फिर देते हैं। ठीक है, इसके अंदर ये होता है कि आपने ना ब्लड की मॉनिटरिंग करनी होती है ताकि उसका एक लेवल मेंटेन रहे और उसको डिप्रेशन की एपिसोड्स ना आए। ठीक है, और इसके टॉक्सिक इफेक्ट्स ये होते हैं, नोजिया, वॉमिटिंग, ट्रेमर, कन्वल्जन, और लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट में ये होता है कि वेट गेन होता है, हाइपोथायराइडिज्म होता है। इसके एंड से थोड़े से नोट्स रहते थे, वो मैंने नहीं बनाए, तो वो हम उसे बिग डेविडसन से ही रीड करेंगे। बाकी अगर आप यहाँ से कर लें या बिग से कर लें, इट्स ओके, दोनों में एक जैसा लिखा है। ठीक है, ये हमने इसके टॉक्सिक इफेक्ट्स जो है, नोजिया, वॉमिटिंग, ट्रेमर, ये सब रीड कर लिए थे। लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट में हाइपोथायराइडिज्म, वेट गेन, थायराइड और रीनल फंक्शन भी हमें चेक करना पड़ता है ट्रीटमेंट स्टार्ट कराने से पहले। ठीक है, उसके बाद मैनेजमेंट के अंदर वही एंटी डिप्रेसेंट देते हैं, मूड स्टेबलाइजिंग ड्रग देते हैं टू अवॉइड स्विचिंग, ताकि पेशेंट को एकदम से हाइपोनिया मतलब एपिसोड को प्रिवेंट करने के लिए हम देते हैं ना दोनों। और प्रोफाइलेक्सिस मैंने आपको बता दिया, वही मूड स्टेबलाइजिंग, सोडियम वैल्पोरेट, ये सब करवा दिया आई थिंक मैंने। हाँ, यहाँ तक हो गया था। थायराइड और रीनल फंक्शन चेक करते हैं, उसके बाद एंटी कन्वर्जन। ठीक है, और वेल्पोर जो होता है ना, एंटी सोडियम वेल्पोरेट और लेमोट्रेजिन, इसको हम प्रोफाइलेक्सिस के तौर पे भी यूज़ करते हैं, और सेकंड लाइन अल्टरनेटिव होता है ये। वेल्पोरेट कन्वेजा हाई, वेल्पोरेट का क्या नुकसान होता है कि ये बर्थ डिफेक्ट भी कॉज करता है, इसलिए हम उसे चाइल्ड बेयरिंग एज में यूज़ नहीं करते। और ओलेंजापिन जो होता है ये वेट गेन कराता है, इसलिए नहीं यूज़ करते। उसके बाद है प्रोग्नोसिस, इसका ये है कि इसका काफ़ी हाई होता है, क्योंकि हमें एपिसोड से पता चल जाता है ना कि पेशेंट को कौन सी डिजीज़ है। इसका प्रोग्नोसिस मतलब कि गुड है, इसको हमने पता चल जाता है कि कौन सी बीमारी है। ठीक है, आफ्टर 1 एपिसोड एवरेज रिस्क ऑफ रिलैप्स 10 से 15% होता है आफ्टर मोर देन 3 एपिसोड। ठीक है, और ये लाइफ टाइम सोसाइटी की तरफ इसका रिस्क इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, अब हम इसी का जो यू क्यों आया हुआ है वो डिस्कस करते हैं। आमिर इज अ फाइनल ईयर स्टूडेंट हु इज पॉपुलर फिगर इन द क्लास बिकॉज ऑफ इट्स ह्यूमर एंड द jovial nature. He is seen running around, participating in the sports, leading the debates and dramatics, at the same time performing exceptionally well in the academics. However, his close friend recognized that he also get episodes when he becomes very lonely and sad, isolate himself from everybody. In these time of the when he is the different person. ठीक है, यहाँ से आपको पता चल रहा है कि मतलब जब वो लोनली होता है तो वो एक तो उसको एपिसोड्स आती हैं, डिप्रेशन की तरफ जा रहा है। ठीक है, उसके बाद बाकी तो हाँ ठीक है, इससे आपको पता चल रहा है कि कौन सी डिजीज़ अभी हमने पढ़ी है, इसके अंदर डिप्रेशन होती है और कभी कभी एपिसोड्स मैनिया की भी एपिसोड्स आती हैं। ठीक है, मतलब कभी किसी को लगता है कि ये ऐसा ना नहीं है, लेकिन लग रहा है अब, मतलब उसको एपिसोड की वजह से वो ऐसा तो नहीं था, लेकिन उसको ऐसी एपिसोड्स आती हैं कि वो डिप्रेशन की तरफ का शिकार हो जाता है। इसकी डायग्नोस क्या है, बाइपोलर डिसऑर्डर, और मेडिकल कंडीशन मैंने आपको बताया, मूड स्टेबलाइजिंग और एंटी डिप्रेसेंट, और आगे इनको आप बता दें लिथियम कार्बोनेट, सोडियम वेल्पोरेट, ये सब। ठीक है।